वेलकम टू माय चैनल ईएम क्लासेस। आप लोगों का मेरे चैनल ईएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12th क्लास का इंग्लिश बुक रेम्बो 2 का जो प्रथम लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पैराग्राफ 1 से लेकर 8 तक कवर किया था। आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ 9। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, यानी भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित किया गया है और वैसे ही अपने शुभचिंतकों के द्वारा भी वर्णित किया गया है। अर्थात इसके जो शुभचिंतक हैं उसने भी भारतीय सभ्यता का वर्णन किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शंस, यानी संसार के किसी भी भाग में या किसी भी सभ्यता के भीतर जो सभी इंसान होते हैं वो पूर्ण रूप से पूर्णता नहीं होते हैं, अर्थात परफेक्ट नहीं होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग, यानी भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वह चरित्र का विकास करना है, यानी भारतीय सभ्यता जो है ये हमारे चरित्र को विकसित करती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है ये अनैतिकता का प्रचार करती है। द लेटर इज गॉडलेस, बाद वाला ईश्वरहीन है, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो ईश्वरहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, और पूर्व वाला जो है वो ईश्वर में विश्वास करता है, अर्थात भारत के जो लोग हैं वो ईश्वर में आस्था रखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जितनी समझ उतना विश्वास। इट बिहोप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, यानी प्रत्येक जो प्रेमी है भारत का उसे अपने प्राचीन सभ्यता से चिपक कर रहना चाहिए, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ से चिपक कर रहता है। पैराग्राफ 10। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, अब गांधी जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी देश का निंदक नहीं हूँ, अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बुराई करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग, गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत सी चीज़ों के लिए पश्चिमी देशों का शुक्रगुजार हूँ। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, और मैंने पश्चिमी सभ्यता से बहुत कुछ सीखा है। बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, मतलब मैं आधुनिक सभ्यता का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे पढ़ाया है कि यदि हमें भारत देश को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो हमें अवश्य ही अपने देशवासियों से खुलकर बात करनी होगी। आफ्टर years and years of experience of modern civilization,
यानी आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, हम लोगों ने इससे एक सबक सीखा है। एंड और दैट इज़ दैट, और यह वह है कि वी मस्ट सुन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हम लोगों को हर कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, अर्थात पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता का जो रीति रिवाज है, वहाँ का जो कल्चर है, उनसे हमें बचकर रहना चाहिए। पैराग्राफ 11, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है, और गांधी जी ही इसका जवाब देते हैं कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह जो है भौतिकतावाद की पूजा है, अर्थात भौतिक चीज़ों की पूजा की जाती है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हम लोगों में पशुता की पूजा है। इट इज़ अनडिल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह पूरी तरह से भौतिकतावाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि हम लोग इसके हर कदम के बारे में, अर्थात इसके हर कदम की जीत के बारे में अगर नहीं सोचते हैं, तो फिर यह जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अर्थात कोई मायने नहीं रखती है। पैराग्राफ 12, इट इज़ परहैप्स नेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, यह शायद यह अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, यदि यह बेकार नहीं है तो, टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, अर्थात दो सभ्यता की योग्यता का तोलन करना, यानी उसे तोलना, शायद यह बेकार है या अनावश्यक है। इट इज़ लाइकली दैट, और यह संभवतः, द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, और पश्चिमी सभ्यता जो है एक ऐसी सभ्यता है जो अपने जलवायु और अपने वातावरण के अनुकूलित है। एंड सिमिलरली, और वैसे ही, वी हैव ए सिविलाइजेशन suited to our कंडीशन, हम लोगों के पास भी हमारी स्थिति के अनुकूल जो है हमारे पास सभ्यता है, यानी हमारी नज़र में हमारी सभ्यता बेस्ट है, और पश्चिमी लोगों के लिए पश्चिमी सभ्यता जो है वो बेस्ट है। एंड बोथ आर गुड इन देयर आवर रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में या संबंधित क्षेत्र में अच्छे हैं। पैराग्राफ 13, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी आधुनिक सभ्यता की जो खास विशेषता है वह एक अनंत बहुलीकरण है मानवीय इच्छाओं का, अर्थात आधुनिक सभ्यता का जो खास विशेषता है वो मानवीय इच्छाओं की, मानवीय चाहतों की एक अनंत बहुलीकरण है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन imperative restriction upon and a strict regulation of these wants, और प्राचीन जो सभ्यता की जो खास विशेषता है वह अपनी इच्छाओं पर एक सख्त प्रतिबंध और एक अनिवार्य प्रतिबंध है। द मॉडर्न एंड वेस्टर्न insatiableness arises really from wants to living faith in a future state, और जो आधुनिक सब या फिर पश्चिमी जो विसंगतियां हैं वह वास्तव में
हमारे फ्यूचर में जो जीवित विश्वास है उससे उत्पन्न होती है। एंड देयरफॉर इसीलिए ऑल्सो इन डिविनिटी, और इसीलिए इसमें यह देवत्व है। देवत्व मीन्स यह जो है देवता रूपी है। द स्ट्रेन ऑफ एंशिएंट ऑफ और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम ए बिलीफ, यानी प्राचीन या फिर पूर्वी जो सभ्यता का जो प्रतिबंध है या उसका जो संयम है वह एक विश्वास से उत्पन्न होता है। ऑफन इन ए स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, और हम लोगों के बावजूद इन ए फ्यूचर भविष्य में स्टेट एंड द एक्सरसाइज ऑफ ए डिवाइन पावर, वह एक देव शक्ति के अस्तित्व में शामिल है। पैराग्राफ 14, सम ऑफ द immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist it. कुछ तत्काल और जो शानदार परिणाम है आधुनिक आविष्कार का, वह जो है पागल बनाने वाला है, या इतना पागल बनाने वाला है कि उसे रोका नहीं जा सकता। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि द विक्ट्री ऑफ ए मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि एक इंसान की जो जीत है वो इस प्रकार के प्रतिबंध में ही शामिल है। वी आर इन डेंजर ऑफ बाय टेयरिंग अवे फॉर परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर्स, यानी हम लोग पल भर की खुशी के लिए जो अस्थाई अच्छाई है उसको खोने के खतरे में है। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि हम लोग पल भर की खुशी के लिए हमारी जो अस्थाई खुशी है उसे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, अर्थात वह अब खतरे में आ चुका है। पैराग्राफ 15, जस्ट एज इन द वेस्ट, पश्चिम देशों में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग्स मटेरियल, पश्चिमी देशों में आश्चर्यजनक जो है खोजें हुई है कुछ चीज़ों में। सिमिलरली, और वैसे ही हिंदुओं ने भी हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ स्पिरिट ऑफ ए सोल, यानी हिंदुओं ने भी अभी तक अद्भुत खोज की है, जैसे कि धर्म की खोज की है, आत्मा की खोज की है, शांति की खोज की है। इस प्रकार पैराग्राफ 15 तक हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद जो भी पैराग्राफ बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही लाइक का बटन अवश्य दबाएं।